फ्रेंड्स देखिए प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन। कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन था। इसी का जो दूसरा पार्ट है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य है 46 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य बताना है, वो भी ग्राफी विधि से। तो इसका पहला पार्ट हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इसका जो दूसरा है वो आप स्वयं से कर सकते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है वो सॉल्विंग, देखिए इसका क्या है। मान लेते हैं कि मान लीजिए या माना कि लड़के और लड़कियों की संख्या x और y है, क्योंकि इसमें इसकी लड़कियों की संख्या जो लड़कों से 4 अधिक होती है। तो x और y हमने मान लिया। तो इसमें जो संख्या है वो 10 दी गई है, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 दी गई है। टोटल विद्यार्थी 10 हैं, जिसमें से x प्लस वाई अगर दोनों को हम जोड़ेंगे लड़कों लड़कियों को तो 10 आएंगे टोटल। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, पहले क्वेश्चन ने कहा है। तो लड़कियों की संख्या पहले से अधिक है, तो हमको किस में ऐड करना पड़ेगा? लड़कों की संख्या में। जब हम लड़कों की संख्या में 4 ऐड करेंगे तब लड़कियों की संख्या की वो बराबर होंगी लड़कों की संख्या। तो y बराबर x प्लस 4 हो जाएगा। जहाँ से अगर हम करते हैं कि x को इधर लाते हैं तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में होगा तो x बराबर 4 आ जाएगा। यानी ये तो रैखिक समीकरण युग्म से इसको हल करेंगे तो x प्लस वाई 10 और y माइनस एक्स बराबर 4, क्योंकि जब x को हम इधर लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो अब इसके बाद x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। तो इसको हम जैसे ही इसमें से या कह सकते हैं इससे से अगर मान निकाला जाए, या अगर y का मान निकाला जाए तो y जब इधर रहेगा तो x को जब इधर भेजेंगे तो ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 माइनस एक्स। तो अब x का मान दिया गया तो x की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए। तो क्योंकि इसमें 10 तक है तो 10 के अंदर ही कोई मान मानेंगे। पूर्ण वर्ग संख्याएं 2 4 6 हम मान लेते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं जिसमें पूर्ण मान आएंगे। तो जब हम x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 लेंगे, x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान जो हमें प्राप्त होगा वो 8 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 8। और जब x बराबर 4 लेंगे तब क्या प्राप्त होगा? x बराबर 4 लेने पर प्राप्त होगा 6, और x बराबर 6 लेने पर प्राप्त होगा 4। तो इससे जो बिंदु प्राप्त होंगे 2,8, 4,6 तथा 6,4। तो अब समीकरण 2 में जो हमने निकाला था, तो इसमें जब x बराबर, क्योंकि इसमें वैल्यू कितनी आई थी? 4 आई थी, तो 4 के अंदर के ही मान मानेंगे। तो 1 2 3 हम मान लेते हैं, और x की वैल्यू 1 रखते हैं। तो x की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो y का मान हमें 5 प्राप्त होता है। जब x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 6 प्राप्त होता है। जब x की वैल्यू 3 रखते हैं तो 7 प्राप्त होता है। जो इससे बिंदु प्राप्त होंगे वो 1,5, 2,6 और 3,7 होंगे। तो इसको जब सारणीबद्ध करेंगे तो x का मान हम पहले समीकरण में माना थी 2 4 6, तो इसमें से y का मान आया था 8 6 4, और दूसरे में हमने माना था 1 2 3, तो इसमें आया था 5 6 7। तो इससे जो बिंदु प्राप्त हुए हैं समीकरण 1 और 2 से प्राप्त होने वाले सभी बिंदुओं को हम निम्न प्रकार से आलेखित कर सकते हैं, यानी ग्राफ में बना सकते हैं, इसका आलेखित चित्र बना सकते हैं। तो आलेखित चित्र कुछ इस प्रकार है कि इसमें क्योंकि x अक्ष तक जो है 7 पॉइंट तक है और y अक्ष में 8 पॉइंट तक है, तो हमने इधर इसको एक सेंटीमीटर के भाग में बांट दिया। स्केल की सब प्रकार की सहायता से एक सेंटीमीटर में भाग कर दिए 7, और इधर आ कर दिए y अक्ष में 8। तो अब पहला बिंदु हम देखेंगे कि पहली असमिका और दूसरी असमिका कैसी होती है। तो पहला जो बिंदु था वो 1,5 पर था, यानी 2,8 पर। तो 2,8 पर अब ये दोनों समीकरणों को हल करते हैं तो ये जो होता है ना प्रतिच्छेद बिंदु होता है, यानी दोनों समीकरणों को हल करने पर जहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो ई होगा 2,6, यानी प्रतिच्छेद बिंदु निकालने पर 2,6 प्राप्त होगा। और पहला जो अटैच करता है 1,5 पर, जो पहला 2,8 पॉइंट है जो अटैच करता है वो 2 और 8 पर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये बिंदु जो है 2,8 है, और जो ये बिंदु है 2,6 है, ये बिंदु जो है ये 1,5 है, और ये बिंदु जो है ये प्रतिच्छेदित बिंदु है, और ये बिंदु देखा जाए तो 4,6 है। इसी प्रकार जो ये बिंदु है आपका वो 6,4 है। यानी ये असमिका x प्लस वाई इज इक्वल 10 है, और ये असमिका है आपकी y माइनस एक्स इज इक्वल 4। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। आप इसको ग्राफ में बनाइएगा तो इससे कोई डिफरेंट नहीं होगा, ऐसे ही बनेगा।
और रतालेख को दोनों रेखाएं P और Q एक दूसरे बिंदु पर काटती हैं, जिसका प्रतिच्छेदित बिंदु जो F है, हमने दिखाया था आपको। 3,6 इसका हल होगा। तो इसका हल होगा तो 3,6 इसका हल होगा। अब इसमें लड़कों की संख्या की बात करें तो x बराबर 3, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु है, और जो लड़कियों की संख्या है वो 7 है, क्योंकि x का जब मान 3 आ गया तो y का मान 7 होगा, क्योंकि टोटल कितने थे, 10 थे। क्योंकि x की वैल्यू 3 आ गई है, कोई प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो y की वैल्यू 7 होगी, क्योंकि टोटल विद्यार्थी 10 थे। तो इस तरह ये सवाल सॉल्व हो जाता है। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आप स्वयं से कर सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा, उसमें 3 पार्ट हैं, तो उसमें से भी 1-2 पार्ट वीडियो में आगे मिलेंगे। और इसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा वो आप करेंगे। इसके बाद अगली एक्सरसाइज आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद।